हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी कविता की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ मेरे सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, इस YouTube चैनल की लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पहली इकाई की पहले नंबर की कविता भारत महिमा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत महिमा के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो चलिए अगले टॉपिक में हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। छायावादी युग के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। बहुमुखी प्रतिभावंत कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में आप सुप्रसिद्ध हैं। आपके साहित्य में सर्वत्र भारत की गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। झरना, आंसू, लहर काव्य तो कामायनी महाकाव्य है। साथ ही साथ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आपके ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह है और कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास है। ये था संक्षिप्त परिचय। अब पद्य संबंधी प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने भारत देश की प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता, जागरूकता के साथ गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए अपने देश पर गर्व करना चाहिए और उसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही संदेश पूरे देशवासियों को दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कविता का सस्वर पठन करेंगे। आप लोग लोक भारती कक्षा 10वीं की हिंदी की किताब लेकर यदि बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। किताब में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 आप लोग देखेंगे, जिसमें हम सस्वर पठन अब जो करेंगे वह आप ध्यान से सुनिए। तो चलिए, कविता पहली, भारत महिमा, कवि जयशंकर प्रसाद जी। सस्वर पठन इस प्रकार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरकहार और पहनाया हिरकहार। जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतंब पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अखिल संस्कृति। विमल वाणी ने बीना ली, कमल कोमल कर से सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं,
प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय में गर्व में था गर्व, हृदय के गर्व में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, वही है हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, नीछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। दोस्तों, यह सस्वर पठन था। अब हम कविता की दो पंक्तियों का सस्वर पठन करेंगे, उसके कठिन शब्द के अर्थ भी समझेंगे और सरल अर्थ मतलब भावार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक में। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, पहनाया हीरक हार। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। हिमालय मतलब भारत देश के उत्तर में स्थित विशाल पर्वत, किरण मतलब सूर्य की किरण, उपहार मतलब भेंट देना, उषा मतलब सुबह, हंस बोले तो हंसकर, अभिनंदन बोले तो शुभ कामना, स्तुति प्रशंसा, हीरक हार बोले तो हीरों का हार। अब सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा प्यारा पवित्र भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। हिमालय भारतवर्ष का सरताज है। सूर्य नारायण देवता की जब पहली किरणें हिमालय के ताज पर पड़ती है तो बर्फीली चोटियां चमकने लगती है, मानो सूर्य नारायण देवता का किरणों का उपहार अर्थात भेंट मिली है। पहली किरणों के साथ उषा ने हंस अभिनंदन किया अर्थात सुबह ने हंसकर अभिनंदन किया है। इतना ही नहीं तो दोस्तों, ओस की बूंदों पर जब सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरक हार अर्थात हीरों का हार, मोतियों का हार पहना दिया है। यह मोहक नजारा देखकर सुबह भी खुशी से भारतवर्ष का अभिनंदन कर रही है। यही बात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, और दो पंक्तियां। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। जगे मतलब जगाना या जागना, विश्व मतलब धरती पर विराजमान सभी देशों का समूह, लोग बोले तो संसार, आलोक का मतलब प्रकाश, व्योम का मतलब आकाश, तम का मतलब अंधकार, पुंज का मतलब समूह, अखिल का मतलब संपूर्ण, संस्कृति का मतलब संसार, अशोक का मतलब शोक रहित। ये थे कठिन शब्द। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहने जा रहे हैं कि जगे हम
लगे जगाने विश्व, अर्थात सूर्योदय होते ही हम भारतवासी पहले जाग जाते हैं, दिन का स्वागत करते हैं और उसके बाद हम पूरे विश्व को भी जगाते हैं। मतलब ज्ञान का उदय पहले भारत में हुआ, फिर पूरे विश्व में, लोक में अर्थात संसार में यह फैला, जिसे पूरा विश्व आलोकित अर्थात प्रकाशित हो उठा। इसे व्योमतंब पुंज हुआ तब नष्ट, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण आकाश का अंधकार का समूह धीरे 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 नष्ट हुआ और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, अर्थात संपूर्ण सृष्टि, संसार, सारी दुनिया अंधकार रूपी अज्ञान दूर होने के कारण अशोक मतलब शोक रहित हो जाती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण संसार आनंदमय हो जाता है। दोस्तों यही बात कवि ने यहाँ पर कही है। तो चलिए अगली दो पंक्तियां। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, स्वप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, मधुर साम संगीत। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। विमल मतलब पवित्र, वाणी मतलब सरस्वती, वीणा मतलब मां सरस्वती का वाद्य, कमल मतलब कमल के फूल, कोमल मतलब नाजुक मृदु, कर मतलब हाथ, सप्रीत मतलब सप्रेम या प्रेम के साथ, सप्त स्वर मतलब सात स्वर जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, सप्त सिंधु मतलब सात नदियां, मधुर मतलब मीठा और साम मतलब वेद, जैसे कि सामवेद, 4 वेद आते हैं ना, हाँ उसमें से एक वेद सामवेद। तो ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि विमल वाणी ने वीणा ली, अर्थात पवित्र ज्ञान की देवी वाणी मतलब मां सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा रूपी वाद्य लिया है। कमल के फूल के समान कोमल नाजुक हाथ में वीणा उठाकर सप्रीत अर्थात सप्रेम के साथ सप्त स्वर अर्थात सातों स्वरों से उसे झंकारा। तो दोस्तों सप्त सिंधु अर्थात सातों नदियों में उसकी आवाज गूंज उठी। ऐसा करने से तब मधुर साम संगीत अर्थात मधुर संगीत का जन्म हुआ। इस महान देश में साम वेदों के मधुर गीत की निर्मित हुई, अर्थात सामवेद जो संगीत से संबंधित है उसकी रचना हुई। यही बात कवि ने यहाँ पर कही है। दोस्तों अब अगले दो पंक्तियां इस प्रकार। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, घर घर घूम। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। विजय मतलब जीत, लोहे यह अर्थ है शस्त्र, धर्म यह अर्थ है नैतिकता या फिर मानव धर्म, धरा मतलब धरती, धूम मतलब बोलबाला या शोर, भिक्षु मतलब बौद्ध भिक्षु, सम्राट मतलब राजाओं के राजा, दिखलाते मतलब दिखाना और घूम मतलब घूमना। ये थे कठिन शब्द। अब सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, अर्थात इतिहास गवाह है कि भारत के लोगों ने सिर्फ शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही धर्म की रही धरा पर धूम, अर्थात भारत के लोगों में धर्म की प्रखर भावना रही, नैतिकता मानवीयता को
अपनाया और सभी को सही मार्ग दिखलाया, या सभी को यही मार्ग उन्होंने सिखाया। इसलिए भारत देश की धरती पर धर्म का बोलबाला है और शोर है, मतलब धूम है। मानवता धर्म के कारण ही भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम, अर्थात गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और लोगों पर दया दिखाते हुए प्रत्येक घर घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार किया। यही बात यहाँ पर कही है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी ने। अब अगली दो पंक्तियां इस प्रकार, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार, गोरी मतलब मोहम्मद गोरी, दान मतलब कोई भी चीज मुफ्त में या ऐसे ही दे देना, चीन मतलब भारत का पड़ोसी देश, मिली मतलब मिलना, धर्म मतलब मानवीयता या फिर नैतिकता या फिर हम जिसे मानव धर्म कहेंगे, दृष्टि मतलब नजर, स्वर्ण भूमि मतलब सोने की भूमि, शील मतलब पंचशील जिसमें अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये 5 शील आते हैं जिसे पंचशील कहते हैं। सिंहल मतलब श्रीलंका। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि गोरी को दिया दया का दान, अर्थात भारतीयों का इतना विशाल दृष्टिकोण है कि हमारा शत्रु मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं तो चीन को मिली धर्म की दृष्टि, अर्थात चीन को बौद्ध धर्म और मानवता की दृष्टि देने वाला भारत देश ही है दोस्तों। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहूं, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि, अर्थात भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन की स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील मतलब पंचशील जैसे कि अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि महत्वपूर्ण सिद्धांत मिले, जिससे संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब और अगली पंक्तियां समझने का प्रयास करेंगे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्म भूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो चलिए दोस्तों इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, छीनना मतलब दूसरों की किसी चीज को बिना पूछे लेना या कब्जा कर लेना या फिर लूटना। प्रकृति मतलब निसर्ग, पालना मतलब कृपा रहना या फिर नियम, जन्मभूमि मतलब जिस भूमि में जन्म हुआ ऐसी भूमि। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, अर्थात विदेशियों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया और देश की संपत्ति को लूटा, लेकिन इतिहास आज भी गवाह है कि भारत देश के निवासियों ने
कभी भी किसी की संपत्ति या किसी देश और राज्य को छीनने का अर्थात लूटने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि प्रकृति का रहा पालना यही, अर्थात हमारे भारत देश की प्रकृति माता ने प्रत्येक चीज मुक्त रूप से दे दी है। अर्थात हमारे देश पर प्रकृति माता की असीम कृपा है और प्रकृति की यह नियमावली भी है कि वह प्रत्येक को भर भर के देती है। कवि आगे कहते हैं, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, अर्थात ये भूमि हमारी है, हम उसके निवासी हैं। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि रही है। हम भारतवासी सभी उसी भूमि के संतान हैं। हम कोई विदेशी नहीं हैं जो बाहर से आए थे, बल्कि हम यही के हैं, भारत भूमि के सुपुत्र है। यही बात यहाँ पर कही है कवि ने। अब अगली दो पंक्ति इस प्रकार, चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गर्व में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इन पंक्तियों के कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, चरित मतलब चरित्र या फिर चरित्रवान, पुत मतलब पवित्र या फिर पुत्र, भुजा मतलब बाहों में या फिर बाहें, सदा मतलब हमेशा, गर्व मतलब अभिमान, देख मतलब देखना, विपन्न मतलब गरीब या फिर निर्धन। ये थे कठिन शब्द। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, अर्थात भारत देश के पुत्र चरित्रवान रहे हैं। भुजा बाहों में अमर्याद शक्ति रही है, अर्थात वीरता की भी कमी नहीं है। इतना ही नहीं तो नम्रता सदा हमेशा हमारा गहना मतलब गुण रहा है। कभी आगे कहते हैं, हृदय के गर्व में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, अर्थात भारत देश ने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड गर्व अभिमान नहीं किया दोस्तों। अक्सर अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम किसी को विपन्न अर्थात दुखी नहीं देख सके, मतलब गरीब निर्धन नहीं देख सके। दिन दुखियों की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं दोस्तों। यही बात यहाँ पर कवि ने कही है। अब अगली दो पंक्तियां, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, संचय मतलब एकत्र या संग्रह, दान मतलब देना, अतिथि मतलब मेहमान, सदा मतलब हमेशा, देव मतलब देवता के समान, वचन मतलब वाणी, हृदय मतलब दिल, प्रतिज्ञा मतलब शपथ, टेव मतलब आदत। ये थे कठिन शब्द। अब इसके भावार्थ सरल अर्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, अर्थात मन में कोई स्वार्थ रखने वाली यह भूमि नहीं है। हम यदि कोई धन का संचय मतलब संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। इतना ही नहीं तो अतिथि थे, अतिथि देवो भव, अर्थात भारत देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता था और उसकी पूजा करते थे, सेवा करते थे। कवि आगे कहते हैं, वचन में सत्य, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, अर्थात भारत देश के लोग, अर्थात यहाँ पर भारत देश के लोग राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्य वचनी थे। वाणी में सत्यता का अनुपालन होता था, इसलिए प्रत्येक भारतवासी का दिल से कार्यकलाप करते थे। किसी बात की
प्रतिज्ञा मतलब शपथ लेते थे तो उस बात को पूरा करने की टेव मतलब आदत भारत के सुपुत्रों में थी। ऐसे जीवन मूल्यों की सीख देने वाली यह हमारी भारत भूमि है दोस्तों। यही बात यहाँ पर कवि जी ने कही है। अब अगली दो पंक्ति इस प्रकार, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, दिव्य आर्य संतान। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, साहस मतलब हिम्मत वीरता, शक्ति मतलब ताकत, दिव्य मतलब ओजस्वी तेजस्वी गुणों से युक्त, आर्य संतान मतलब आर्य समाज के पुत्र। ये थे कठिन शब्द। अब इसके इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रक्त वही है, देश वही है, वही साहस है, वैसा ही ज्ञान है। अर्थात आज भी हमारे देशवासियों के नस नाडियों में अपने पूर्वज मतलब आर्यों का रक्त दौड़ रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, वही साहस हिम्मत वीरता आज भी कायम है दोस्तों। आज भी ज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे है। आज भी पहले जैसी शांति के पुजारी है। देशवासियों में आज भी वही शक्ति मौजूद है। इन सब गुणों से सिद्ध हो जाता है कि हम भारतवासी हमारे पूर्वज आर्यों की दिव्य संतान अर्थात ओजस्वी तेजस्वी गुणों से युक्त आर्य के हम पुत्र हैं। यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने किया। तो चलिए अगली दो पंक्ति इस प्रकार, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार, जिए मतलब जीना, सदा मतलब हमेशा, अभिमान मतलब गर्व, हर्ष मतलब आनंद, नीछावर मतलब बलिदान कर देना, सर्वस्व मतलब सब कुछ। ये थे कठिन शब्द। अब भावार्थ इन पंक्तियों का इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, अर्थात हम भारतवासी जब तक जिए, सदा मतलब हमेशा इसी के लिए जिए। सभी भारतवासियों को इस बात का अभिमान मतलब गर्व रहे, हर्ष अर्थात आनंद रहे कि हम भारत भूमि की संतान हैं। ऐसा अभिमान भारतवासियों के दिल में होना चाहिए। इतना ही नहीं तो आगे कहते हैं कि निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, अर्थात समय आने पर देश के लिए निछावर मतलब जान भी दे सकते हैं, अपना सर्वस्व अर्पित कर सकते हैं। देश हमारे लिए प्यारा है, आन बान और शान है। जय हिंद। इस प्रकार यहाँ पर कविता संपन्न होती है दोस्तों। इस प्रकार भारत महिमा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित यह कविता समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि कविता आप सभी छात्रों को समझ में आई होगी। यदि दोस्तों आपको और भी समझना है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सरल अर्थ और कठिन शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी यह कविता। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से जाते जाते सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय, शुभकामनाएं।